अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहा। क्या आपने कभी तन्हाई की वो घड़ी सोची है जब इंसान को जमीन में सुलाया जाएगा? ना कोई अपना साथ होगा, ना कोई दोस्त, ना कोई रोशनी, बस एक सन्नाटा और सवालात। आज हम जानेंगे कब्र में पूछे जाने वाले पहले सवाल से जुड़ी 9 बेहद अहम बातें जो हर मोमिन को जाननी चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर ये आसान हुई तो आगे का सफर भी आसान होगा। जब इंसान को दफनाया जाता है तो उसकी रूह वापस लाकर उसके जिस्म में डाली जाती है और फिर फरिश्ते आते हैं सवाल करने। फरिश्ते पूछते हैं, 1. मेरा रब कौन है? 2. मेरा दीन क्या है? 3. ये शख्स कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया था? यहां मुराद रसूलुल्लाह से है। जो अल्लाह के साथ सच्चे थे, जो दीन पर चले, वो आसानी से कहेंगे, रब्बी अल्लाह, दीन अल इस्लाम व हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो दुनिया में अल्लाह को भूल बैठे, जिनकी जिंदगी गुनाहों में डूबी रही, वो कहेंगे, हाँ, मुझे नहीं मालूम। और यही गफलत उन्हें अजाब की तरफ ले जाएगी। हदीस में है कि ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी दीन से दूर रही, उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि उसकी पसलियां आपस में गूंथ जाएंगी। नेक लोगों की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। वहां एक खुशनुमा हवा चलेगी और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। अल्लाह का एक फरिश्ता नेक रूह से कहेगा, सो जाओ, जिस तरह दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में सुकून से सोती है। कब्र के सवालों के जवाब हमारी जुबान से नहीं बल्कि हमारे अमाल से आएंगे। अगर आज हम झूठ, गीबत, नमाज की लापरवाही और हराम कमाई में लगे हैं तो कल जवाब कैसे देंगे? भाइयों और बहनों, आज की ये बातें हमें याद दिलाने के लिए हैं कि असली तैयारी इसी दुनिया में करनी है। कब्र में अकेले होंगे और हमारे साथ होंगे सिर्फ हमारे अमाल। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नेक बात आप तक पहुंचती रहे।